हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमें मीन डेविएशन का सीरीज चालू करनी है। मीन डेविएशन की सीरीज चालू करनी है और आज की क्लास के अंदर हमें मीन डेविएशन मीन एटलीस्ट कंप्लीट करना है, जिसमें इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस होगा। ठीक है। अच्छा, तो सर मैंने पिछली क्लास में आपको मीन डेविएशन किसे कहते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन किसे कहते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन किसे कहते हैं। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं डेविएशन का एवरेज, तो हम उसको मीन डेविएशन कहते हैं। डेविएशन का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए मीन डेविएशन कहते हैं। अच्छा, पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि आप मीन निकालो, मोड निकालो या मीडियन निकालो। उस बेस को रखकर आप एक्स से, मार्क से डेविएशन कैलकुलेट करो। दूसरा स्टेप, जब आपका डेविएशन आ जाएगा उस डेविएशन का सम करके उसका एवरेज कर देना। तो ये क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन, और जिससे निकाला होगा डेविएशन मीन, मीडियन, मोड, उसको बन जाएंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन, मोड। तो ये तो सर पिछली क्लास का बेसिक। ठीक है दोस्तों, ये पिछली क्लास का बेसिक था और अब आज की क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, अब मीन डेविएशन अबाउट मीन में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज पढ़ रहे हैं और तीनों का निकालेंगे एक ही सीरीज के अंदर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन, पहले मीन लिख लो, अबाउट मीन, मीडियन और फिर मोड। पहले मैं मीन से निकाल लूंगा बेस रखकर, फिर मीडियन से निकाल लूंगा, मीडियन और फिर मोड से निकाल लूंगा। तो एक ही में कर लेते हैं ना, कि बार बार तीनों का कर रहे हैं। चेंज सिर्फ यहां पर है, चेंज सिर्फ डेविएशन निकालने में है। सर एक ही से कर लेते हैं, बार बार टाइम नहीं लगाते। इससे हमारा बेनिफिट रहेगा कि हम जल्दी चीजों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलो चलो सर करते हैं कोशिश निकालने की। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज तीनों निकाल रहा हूं सर, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन, मोड, और उसका कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज अब इंडिविजुअल सीरीज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उस क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा, कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं दोस्तों, फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो, जब आप मीन डेविएशन अबाउट मीन से निकालोगे तो उसको लिखते हैं मीन डेविएशन, एमडी फॉर मीन डेविएशन, और ब्रैकेट बनाते हैं मीन। तो ये बन गया मीन डेविएशन मीन से निकाला हुआ। और जब आप मीन डेविएशन निकालोगे मीडियन से तो ब्रैकेट में एम कर देते हैं। इसको पता होता है मीन डेविएशन मीडियन से निकाला गया है। और जब आप मीन डेविएशन जेड से निकालोगे, मोड से, तो हम इसको जेड लिख देते हैं यहां पर, दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन। तो समझ में आ रहा है, तीन तरीके से मीन डेविएशन निकल सकता है। तो डेविएशन बेस रखकर, तो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा करना दोस्तों, एक्स माइनस उसके बार का। फॉर्मूला मैं ऐसे सिखा रहा हूं, फॉर्मूला मैं बाद में बनाऊंगा आपका। फॉर्मूला मैं अभी ऐसे ही कर दे रहा हूं, फॉर्मूला आपको दिखाऊंगा। अभी मैं सिखाऊंगा आपको फॉर्मूला कि कैसे हमने फॉर्मूला बनाएंगे वाला। और मैं आपको पिछली क्लास में शायद सिखा चुका हूं मीन का। मीडियन और जेड में कोई भी डिफरेंस है, बस डेविएशन निकालो, सम करो, उसका एवरेज कर दो, मीन डेविएशन आ जाएगा। और सिग्मा एक्स माइनस जेड डिवाइड बाई एन, बस खत्म दोस्तों। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, साथ में कोफिशिएंट भी निकालेंगे। और कोफिशिएंट अभी नहीं सीखेंगे, कोफिशिएंट सीखेंगे बाद में, पहले इसको कर लेते हैं। पहले एग्जांपल कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, हमारे क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 12वां कर रहे हैं दोस्तों। 12वां अपनी बुक खोले, 12वां क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर। आपके पास एक्स गिवन है, एक्स गिवन है आपके पास 3, 2, 4, 7, 3, 8। सर ये एक्स गिवन है आपके पास। अब एक्स से पहले मैं निकालूंगा, पहले मैं कैसे निकालूं? पहले मैं क्या करता हूं, याद करो, पहले मैं निकालता हूं मीन। पहले मैं निकालता हूं मीन दोस्तों। पहले क्या निकालता हूं मैं? मीन निकालता हूं। तो मुझे मीन बताओ कैसे निकालेंगे? मीन बताइए दोस्तों, कैसे निकालेंगे हम मीन? तो मीन होता है सम ऑफ द सीरीज, तो सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ द सीरीज। तो भाई कितना नंबर है? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर है दोस्तों। तो 6 तो डिवाइड हो जाएगा नीचे, और सम कर देंगे इसका। जैसे हम इसका सम करेंगे तो क्या होगा? सम कर लेते हैं।
3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8, 27 आया। दोबारा कर लेते हैं, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8, 27 ही आ रहा है। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। 3 2 4 3 2 4 7 3 8, सही है सर, क्वेश्चन भी ठीक है। 27 ही आ रहा है। करो, 27 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ गया आंसर। मीन क्या आया दोस्तों आपके पास? 4.5। सर मीन आ गया। अब क्या करते हो? अब मीन को लेकर डेविएशन निकालते हो। तो भाई मीन है आपके पास और इसका मॉडुलस। डेविएशन में क्या है? मॉडुलस है। तो मुझे बताओ, इसको मैं हटा दे रहा हूं। सर एक्चुअल में 3 आए पर एस्टिमेट करा था 4.5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि मॉडुलस लगाया दोस्तों। फिर 2 माइनस 4.5 कितना हो जाएगा सर? 2.5। फिर आपके पास 4 माइनस 4.5 मॉडुलस तो हो जाएगा 0.5। फिर 7 माइनस 4.5 2.5 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यहां पर 2 माइनस 4.5 करेंगे तो 2.5 ही आएगा, सही है। अच्छा 7 माइनस 4.5 2.5। फिर 3 माइनस 4.5 मॉडुलस है, पॉजिटिव ही आएगा। 3 माइनस 4.5 दैट इज 1.5। सर आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सर ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं बस एक क्वेश्चन करा रहा हूं तो इसलिए सॉल्व कर रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट ही करता। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको लिखना है आपको। तो 8 माइनस 4.5 दैट इज 3.5। तो भाई मैंने इसका कर दिया टोटल। अब टोटल कर देते हैं। 3.5 प्लस 1.5 नीचे से कर रहा हूं, प्लस 2.5 प्लस 0.5 0.5 प्लस 2.5 और प्लस 1.5, ये भाई 12 आया। इसका टोटल कितना आया सर? 12 आया। तो ये क्या है टोटल? ये टोटल है डेविएशन का। क्या है दोस्तों? डेविएशन का टोटल है ये। तो भाई मैं अब निकालूंगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, सॉरी मीन। तो भाई कैसे निकालते हैं? डेविएशन का टोटल, डेविएशन का सम, और डेविएशन कैसे निकाला था? एक्स माइनस मीन, ये तो निकाला था डेविएशन, और अपॉन में एवरेज करने के लिए जितने नंबर है उतने से डिवाइड, तो बन गया फॉर्मूला। ठीक है, कल ही सिखाया, पिछली क्लास में सिखाया मैंने ये। तो मैंने कहा भाई मीन, पहले तो मैंने ये डेविएशन निकाला सर, ये रहा डेविएशन, तो आपके पास ये है ना डेविएशन, इसका सम करा तो इसका सम आया 12। तो सम में मैंने लिख दिया सिग्मा डेविएशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब एवरेज निकालूंगा भाई, मेरा मीन डेविएशन का मतलब क्या था? मीन डेविएशन का मतलब था कि मीन से डेविएशन कैलकुलेट करो और उस डेविएशन का एवरेज बता दो। तो भाई बस 12 आया और ये 6 है, तो 6 2 या 12, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपके पास 2 आ गया। बस यही करना था। बस अब मैं किससे करूंगा? अब मैं करूंगा मीडियन से। ये तो पहला पॉइंट है, जब मैंने किससे करा था? मीन से करा था, मीन को बेस रखकर। अब सेकंड कर रहा हूं मीडियन को बेस रखकर, तो मीडियन निकाल रहा हूं दोस्तों मैं। याद है मीडियन कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज में? हाँ जी सर, अगर सीरीज इवन है या ऑड है, भाई इवन है सीरीज, तो क्या करते थे? n प्लस n/2 टर्म प्लस n प्लस 1, सॉरी n/2 प्लस 1 था, n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही करते थे मीडियन इन इवन नंबर सीरीज में। तो n/2 क्या हो गया? 6/2, 6/2 फिर 1 प्लस करना है डिवाइड बाय 2, तो 6/2 कितना हो गया? 3, और 3 प्लस 4 हो गया, तो ये होगी थर्ड टर्म, ये होगी 4 टर्म डिवाइड बाय 2। अब थर्ड टर्म ढूंढो। तो थर्ड टर्म ढूंढने के लिए पहले मुझे सीरीज को क्या करना पड़ेगा? सीरीज को करने का असेंडिंग ऑर्डर में। तो सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए मैं असेंडिंग ऑर्डर में यहां कर रहा हूं दोस्तों, आप ऊपर ही कर लेना। 3 2, पहले 2 आएगा, फिर 3 3, 2 आएगा, फिर 3 और फिर 3, 2 3 3 4 7 8, 4 7 8, सर ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब भाई थर्ड टर्म कौन सी है? 1 2 3, थर्ड है 3 और फोर्थ है 4, तो भाई 3 थर्ड टर्म 3 हो गई, फोर्थ टर्म 4 ही हो गई, डिवाइड बाय 2। तो कर देंगे सर 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, 3.5। आपके पास क्या आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन? 3.5।
तो बस जैसे ही मैं ये निकालूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे दोबारा उतारना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर फिर दोबारा बना रहा हूँ सर, या तो ये करोगे या मीन से x माइनस मीडियन से, या तो ये करोगे, फिर डेविएशन या तो मीडियन से निकालोगे या मीडियन से निकालोगे या मोड से निकालोगे। सर एक ही से तो निकालोगे डेविएशन, इसलिए अगर आपको बोला गया है सिर्फ मीन से निकालो तो आपको यही खत्म करना है, अगर आपको बोला है मोड से निकालो तो ये नहीं करना, फिर ये करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है ये? तो मैं एक ही में कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, आप दोबारा कर लीजिए, इस x को दोबारा लिख लो और फिर ये लिख लेना मीन डेविएशन अबाउट मीन में। समझ में आ रहा है सर आपको? इतना तो नॉर्मल है। तो सर क्या आया था? एक्चुअल था 3 माइनस 3.5, 2 माइनस 2 3.5, 4 माइनस 3.5, 7 माइनस 3.5, 3 माइनस 3.5, 8 माइनस 3.5। ठीक है सर, बताना जरा। मेरा क्या आएगा? 3, ये हो गया 0.5, ये हो गया 1.5, अच्छा ये भी 1.5 ही है, 1.5, तो 7 माइनस 3.5 क्या हो जाएगा? 3.5 होगा, 3 में से 3 गया 0.5 हो गया, और ये 4.5 हो गया, तो 8 माइनस 3.5, 3.5, 4.5 टोटल कर देंगे तो इसका आ गया मीन डेविएशन, मीडियन से डेविएशन आया और उसका टोटल कर दिया, तो 0.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 3.5 प्लस 0.5 और प्लस 4.5, यह आया 12। कितना है दोस्तों? 12 आया। देखो जी 12 आ गया। फिर दोबारा तो हमने कहा अब मैं क्या निकालूंगा? मीन डेविएशन निकाल रहा हूं, किससे? मीडियन से। बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? सिग्मा करेंगे, किसका फॉर्मूला बना रहा हूं, किसका? पहले मीन निकालना, एक्स निकालना, डेविएशन निकालना, किससे? अब मीडियन से निकाल देना और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीरीज, बन गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बनाने लायक कुछ भी नहीं है इसमें ना। अगर आपको ऊपर पिछली वाली क्लास में कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये पक्का समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पर एमक्यू आ रहा है, डेविएशन है सर। ये क्या है? ये पूरा क्या है सर? डेविएशन है। इसका सम क्या होता है? डेविएशन। तो बता दो सर ये कितना आया था? 12 डिवाइड बाय 6, कितना आया सर? ये 2 आ गया। तो इसके भी आंसर क्या आया? 2 आया। अब हम किससे निकाल रहे हैं? तीसरा पॉइंट, मोड से। तो बता दो मोड क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम। 3 आ गया सर, मोड तो मेरा 3 है, 3 2 बार आ रहा है और कोई भी नंबर 2 बार नहीं है। देख लो, एक बार ये रहा 3, एक बार ये रहा 3 और कोई भी नंबर 2 बार नहीं है, तो 3 मेरा मोड हो गया इंडिविजुअल सीरीज में। तो भाई कैसे निकालते हैं मोड? अब डेविएशन निकालूंगा किससे? मोड से। तो डेविएशन के लिए x माइनस जेड मोड करना पड़ेगा, उसका डेविएशन करना पड़ेगा। तो भाई क्या लिखेंगे अब? 3 माइनस 3, आगे 2 माइनस 3, 4 माइनस 3, 7 माइनस 3, 3 माइनस 3 और 8 माइनस 3। सर मैं पहले क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं ये सॉल्व, क्योंकि पहला क्वेश्चन कर लेना चाहिए, दूसरे में अगले में डायरेक्ट कर सकते हो और आप अभी से डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया -1 होता है तो पॉजिटिव कर देंगे इसको मोडुलस से, फिर 1 होगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो टोटल कर देंगे 5 4 9 10 11, इसका आंसर आया 11। ठीक है सर, इसका आंसर आया 11। तो भाई अब इसको करेंगे सॉल्व। मीन डेविएशन अबाउट मोड, मीन डेविएशन किससे निकाला दोस्तों? मोड से। अब कैसे करेंगे? सिग्मा ऑफ, पहले डेविएशन निकालो मोड से, तो ये बन गया माइनस करने पे उसका सिग्मा करा, सम आ गया और डिवाइड बाय n। तो आपके आंसर आया 11 डिवाइड बाय 6। तो 11 डिवाइड बाय 6 कितना होता है? 5.5। 11 डिवाइड बाय 6 हो गया 1.8, सॉरी 5.5 करो 1.833। लो सर, तो ये होगी इंडिविजुअल सीरीज के 3 फॉर्मूले। क्या अब ये 3 फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे हैं कैसे करे मैंने? यस सर, ये 3 फॉर्मूले आप मुझे समझ में आ गए, बस इंडिविजुअल सीरीज में ही। अब बात कर लेते हैं आगे। तो दोस्तों हमने ये कंप्लीट कर लिया है और ये सीख भी लिया है कि इंडिविजुअल सीरीज से हम तीनों चीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन डेविएशन मीन, मीन डेविएशन मीडियन और मोड से। यहां तक क्लियर हो गया। अब सर इसके यहाँ पर कोफिशिएंट भी सीख लेते हैं साथ के साथ। सर कोफिशिएंट, सर अब मुझे बता रहा हूं कि चाहे कोफिशिएंट कंटीन्यूअस सीरीज हो, चाहे कोफिशिएंट इंडिविजुअल सीरीज हो,
चाहे कोफिशिएंट डिस्क्रीट सीरीज हो, तीनों से एक ही कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगता है दोस्तों, तीनों से फॉर्मूला एक ही लगेगा और वो फॉर्मूला मैं आपको पहले सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज कराऊंगा तो वहां पर भी फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो कोफिशिएंट एक ही निकलता है चाहे वो कोई भी सीरीज हो। तो कोफिशिएंट ऑफ, क्योंकि यहां पर लगे यार इस क्वेश्चन में करना ही है, तो भाई कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, बट तीनों केस में अलग अलग निकलेगा, मीन मीडियन में अलग, मीन में अलग और उसमें मॉड में अलग हो जाएगा। तो एक केस बना देता हूं, एक केस मैंने बनाया, इफ लिखना मेरे साथ साथ, इफ डेविएशन आर टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, if deviation are taken from arithmetic mean, if deviation are taken from arithmetic mean, अगर am से सीधा लिख देता हूं am, if deviation are taken from mean से अगर डेविएशन निकाला तो सर कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, ये एक हेडिंग हो गई। तो सर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए आपको पहले मीन डेविएशन जिससे निकाला होगा वो लिखोगे, डिवाइड बाय मीन। सर ये हो गया, इधर हटा देता हूं फिर आप समझो दो बार है। इधर मीन डेविएशन होगा जो आप इससे निकालोगे, इससे जो आप इससे मीन से मीन डेविएशन निकालोगे वो ऊपर लिखना, डिवाइडेड बाय मीन करना। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन है, कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन, ठीक है दोस्तों। अच्छा बी पार्ट क्या आता है, बी पार्ट, इफ डेविएशन जो आपने लिए, डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन, if deviation are taken from median, अगर आपने डेविएशन मीडियन से लिए हैं, मीडियन को बेस रखकर लिया है, तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा बता दो आप ही। अब ऊपर मीन आता था, अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे पहले मीन आता था अब मीडियन आ जाएगा, बस खत्म दोस्तों। यही है कोफिशिएंट निकालना। और कोफिशिएंट क्या होते हैं बताओ, कोफिशिएंट क्या होते हैं, रिलेटिव मेजर। if deviation are taken from कहां से, मोड से। तो सर इस केस के अंदर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, नीचे मोड आ जाएगा। लो सर ऐसे ही फॉर्मेट बनाए, ऐसे ही आप कौन सा भी कॉपी बनाए, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो क्या होगा दोस्तों, फॉर्मूला होगा मीन डेविएशन अबाउट में मोड, ठीक है। तो क्या ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल सकता हूं मैं, हाँ। आपको कौन सा भी कॉपी में लिखना है, देखो ऊपर मैंने मीन से निकाला था, मीन डेविएशन आया था मेरा 3.5 और मीन आया था मेरा 2, ठीक है। सॉरी मीन डेविएशन आया था मीन से 2 और उसका मीन आया था 4.5। तो क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन आया इधर 2 और डिवाइड बाय 4.5, ठीक है। इसके बाद इधर मीन डेविएशन 2 आया था और मीडियन इसका आया था 3.5, ये रहा मीडियन 3.5, मीडियन 3.5 और इसका मीन डेविएशन आया था 1.833 डिवाइडेड बाय जेड, मोड आया था 3। सॉल्व कर लो उसको, आ गया आंसर, ठीक है जी। कर लेते हैं सॉल्व जल्दी से। 2 डिवाइड बाय 4.5 दोस्तों ये आ रहा है 0.44, 2 डिवाइड बाय 3.5 यह है दोस्तों 0.57 और वहां पर 1.8 सर 3 पूरे एंड तक ले जाना, 3 करके ना, जब तक खत्म ना हो तब तक ले जाओ 3 करके, ठीक है। कैलकुलेटर में डिवाइड बाय 3 कर देना, दैट इज 0.61। लो सर, तो हमने तीनों केस में निकाल दिया है। अभी इंडिविजुअल सीरीज सीखी है, अभी डिस्क्रीट सीरीज सीखनी बाकी है। उससे पहले मैं आपको होमवर्क दूंगा, यहाँ पर आपका होमवर्क रहेगा, आप लिखो होमवर्क, एक कहीं साइड में लिखो होमवर्क, मैं आगे देता रहूंगा। होमवर्क आप लिखो सबसे पहले कि आपको जो क्वेश्चन करना है होमवर्क का, एक मिनट मेरे को देखने दो। एग्जाम्पल नंबर करना है 7,
ये इंडिविजुअल पे बेस्ड है। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके पास इंडिविजुअल बेस्ड है दोस्तों। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर करना है 16। क्वेश्चन नंबर करना है सर आपके पास 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करना है 16 एक्सरसाइज प्रॉब्लम का। और क्वेश्चन नंबर करना है 13 का। चलो 13 में कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 16 करना है, ये इंडिविजुअल सीरीज पे बेस्ड है। लो भाई समझ में आ गया आपको? हाँ जी। तो सर यहां पर हमने अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है। 7 और 16 मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। इससे पहले 13 करने से पहले मुझे कुछ आपको कंसेप्ट सिखाना है। कंसेप्ट सिखाना है दोस्तों, और कंसेप्ट का नाम लिखेंगे हाउ टू कंपेयर वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज। हाउ टू कंपेयर वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 13 से पहले ये कंसेप्ट को पढ़ना है। तो कंसेप्ट लिख लो। कंसेप्ट रीड बिफोर क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज प्रॉब्लम। एक्सरसाइज प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 13 से पहले ये पढ़ना जरूरी है, और इसका नाम है हाउ टू कंपेयर वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज। हाउ टू कंपेयर वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज। हम किसी भी दो सीरीज की वेरिएबिलिटी मतलब कौन जितना ज्यादा चेंज लाता है अपने सीरीज के अंदर। चेंजेस एक सीरीज में मान लो 10 रुपए का चेंज आ रहा है, 10 रुपए का चेंज आ रहा है, तो सीरीज में 20 का आ रहा है, तो जो 20 का है तो कौन कितना ज्यादा चेंज लाएगा, वेरिएबिलिटी से कहते हैं। तो हाउ टू कंपेयर वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज। आपको स्टेप फॉलो करने हैं। लिखना टू कैलकुलेट वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज। टू कैलकुलेट variability of two series. To calculate variability of two series, follow the following steps. Follow the following steps. Following steps. Step number 1. Calculate coefficient of series 1 या A. Calculate coefficient of series A या और जो भी सीरीज गिवन होगी सीरीज 1, क्वेश्चन में जो भी गिवन होगी सीरीज A और सीरीज 1 का कोफिशिएंट निकालो। सर वो कोफिशिएंट क्या हो सकता है? दैट कोफिशिएंट इज मीन डेविएशन का कोफिशिएंट हो सकता है, मीन का कोफिशिएंट हो सकता है ना। वो कोफिशिएंट किसी का भी हो सकता है, जिसका बोलेगा उसका कोफिशिएंट निकाल देंगे, ठीक है। हालांकि ये दो चीज में आता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन में, एक मीन डेविएशन में। कोफिशिएंट जो पूछेगा ना आपको वेरिएबिलिटी का क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपसे सिर्फ मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में पूछेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 है कि भाई सीरीज 1 का कोफिशिएंट निकालो। आपको मीन डेविएशन पूछेगा सीरीज 1 के अंदर, तो मीन डेविएशन का क्वेश्चन निकालना, ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 के अंदर सर कौन सा बेस लेकर निकालेंगे ये भी बता दो। सर मैं कह रहा हूं बेस आपको जो क्वेश्चन बोलेगा वो निकाले, नहीं तो अपने हिसाब से निकाल लेना कोई भी, ठीक है जी। क्वेश्चन वैसे बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि बेस याला लेकर आपको मीन डेविएशन निकालना है, तो उसका जो कोफिशिएंट आएगा वो स्टेप नंबर 1 होगा हमारा। समझ में आ गया? क्वेश्चन में बोलेगा कि मीन डेविएशन का क्या निकालो, मीन डेविएशन निकालो मीडियन के साथ, मीन डेविएशन निकालो मीडियन के साथ, और उसके बाद उसका कोफिशिएंट निकालना। जो कोफिशिएंट आएगा पहली सीरीज का उसी को हम बोलेंगे स्टेप नंबर 1। देन कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ सीरीज बी या इसको बोल सकते हैं सीरीज 2। आपको पता चल जाएगा और कुछ होगा तो दूसरी सीरीज का भी कोफिशिएंट निकालना, क्योंकि दो सीरीज का हमें वेरिएबिलिटी चेक करनी है। अब स्टेप नंबर 3, अब रीजन देना है हमें।
हम लिखेंगे हायर कोफिशिएंट मींस, हायर कोफिशिएंट जिसका हायर होगा, हायर कोफिशिएंट ऑफ द सीरीज मींस more variability, more variability. It also says that less consistency. वेरिएबिलिटी का मतलब होता है चेंज, कौन कितना ज्यादा चेंज है, जिसका कोफिशिएंट ज्यादा होगा हम मान लेंगे वो ज्यादा चेंज लाता है अपने सीरीज के अंदर। अगर ज्यादा का चेंज लाता है तो रुकता कम है, तो मतलब कंसिस्टेंसी एक जगह पर कम है, सही है। तो मोर वेरिएबल मींस लेस कंसिस्टेंसी, लेस वेरिएबल मींस मोर कंसिस्टेंसी। ज्यादा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि मतलब कंसिस्टेंसी मतलब समझना, आप एक बिजनेस के, आप एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, आप एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो दोस्तों। अगर आपने बिजनेस से पढ़ी है तो आपको जरूर समझ में आएगा, नहीं आएगा तो अब भी समझ में आने वाला है। देखो आप एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो मान लो, ठीक है। अब आपकी आदत है, दो एम्प्लॉय है, एक आप हो और एक आपका दोस्त है। आप क्या कहते हो, आपका दिमाग क्या कहता है कि भैया कि भाई मैं किसी कंपनी के अंदर अगर जॉब करता हूं तो मैं वहां ज्यादा दिन तक नहीं रुकूंगा, मुझे नई नई कंपनी के अंदर जाना है, अच्छे से एक्सपीरियंस सीखना है। पर आपका दोस्त क्या कहता है कि भाई एक बार मेरे को कंपनी मिल जाए ना, मेरे को एक बार जॉब मिल जाए ना, मैं तो वहीं टिका रहूंगा भाई। तो इसका मतलब जो आपकी सोच है वो आप कहते हो कि भाई मैं कंपनी को टाइम टू टाइम चेंज करता चले जाऊंगा, दैट इज वेरिएबिलिटी, आप चेंज कर रहे हो। और आपका दोस्त आप कंपनी कह रहा है कि भाई मैं अगर जॉब पे लग गया तो मैं ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, मैं तो 5 साल वहीं रहूंगा, 5 साल वहीं रहूंगा उसी कंपनी के अंदर, दैट इज मोर कंसिस्टेंसी। जो उस कंपनी के अंदर लंबे टाइम तक रुकता है इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, ज्यादा कंसिस्टेंसी है उस एम्प्लॉय की। और जो उस कंपनी के अंदर चेंजमेंट करता है, भाई एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा रहा है, तो हम कहेंगे वो एम्प्लॉय लेस कंसिस्टेंसी है, मतलब वेरिएबिलिटी ज्यादा है, मतलब चेंज ज्यादा ला रहा है। तो जिस कंसिस्टेंसी में अगर मैं कहूं मोर कंसिस्टेंसी तो मोर लेस वेरिएबल, अगर मैं कहूं मोर वेरिएबल लेस कंसिस्टेंसी। आया समझ में नहीं आया? तो अगर जिस सीरीज का कोफिशिएंट ज्यादा होगा वो उस सीरीज की वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब कंसिस्टेंसी कम होगी। तो इसका मतलब हुआ, और दूसरी वर्ड से क्या कह सकते हैं, ऐसे लिख सकता हूं और वाइस वर्सा, बट मैं दूसरी तरीके लिख रहा हूं, इफ ऐसे नहीं, तो हमने कहा हायर कोफिशिएंट ऑफ सीरीज मींस मोर वेरिएबिलिटी, इट आल्सो सेज दैट लेस कंसिस्टेंसी। तो भाई मोर वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मोर वेरिएबिलिटी, ज्यादा एक जगह टिका नहीं रहता, ज्यादा वेरिएबिलिटी है, मतलब ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, और ये बराबर होता है लेस कंसिस्टेंसी के, लेस कंसिस्टेंसी। अगर मैं कह रहा हूं लेस वेरिएबिलिटी, चेंज जो आ रहा है वो कम आ रहा है, बहुत कम है, तो मोर कंसिस्टेंसी होगा। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, अगर वो आपसे पूछ रहा है कंसिस्टेंसी बताओ, तो जो कोफिशिएंट ज्यादा होगा उसका ज्यादा लेस कंसिस्टेंसी है, और जो कोफिशिएंट कम होगा उसका मोर कंसिस्टेंसी है। तो भाई दोनों से आंसर निकल जाएगा मेरा। तो एग्जांपल से मैं कह रहा हूं कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक सीरीज ए है, एग्जांपल ले लेते हैं कोफिशिएंट, सीवी मतलब कोफिशिएंट ऑफ सीरीज ए सीरीज का जो कोफिशिएंट है वो 20 है मान लेते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ सीरीज बी वो है 30। तो बताओ किसका कोफिशिएंट ज्यादा है, सीरीज बी का। तो हम कहेंगे सीरीज बी इज मोर वेरिएबिलिटी एज कंपेयर टू सीरीज ए। एक तो ये लिख सकते हैं, दूसरा लिखते हैं सीरीज बी इज लेस कंसिस्टेंसी, बात एक ही हुई, कंसिस्टेंसी अगर ज्यादा वेरिएबल है, ज्यादा चेंजमेंट ला रहा है तो कम रुकेगा, कंपेयर टू सीरीज ए। तो भाई ये दोनों बातें सेम ही हैं, ये दोनों बातें सर क्या है, सेम है। अब मैं बात कर लेता हूं
दूसरे तरीके से हो सकता है कि सीरीज ए लिख रहा हूं, पहले सीरीज बी था, अब ए लिख रहा हूं, इज सीरीज ए कम कोफिशिएंट है। कम कोफिशिएंट होने का मतलब क्या होता है? लेस वेरिएबिलिटी। भाई जिसका ज्यादा कोफिशिएंट है वो मोर वेरिएबल है, जिसका कम कोफिशिएंट है वो लेस वेरिएबल है, तो लेस वेरिएबिलिटी एज कंपेयर टू सीरीज बी। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीरीज ए इज मोर कंसिस्टेंसी एज कंपेयर टू सीरीज बी। तो लो भाई ये आपस में सेम होंगे, तो एक ही में हम सब चारों बातें निकाल सकते हैं सर, एक ही चीज में दो सीरीज का कोई क्वेश्चन के अंदर चारों बातें निकल सकती है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, पूछ सकता था, डिफरेंट कंसेप्ट था एकदम, तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 13 से पहले ये कंसेप्ट जरूर पढ़ लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर। देखो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12, मैंने अभी कराया आपको क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें मेरे को कह रहा था कैलकुलेट मीन डेविएशन, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और जोड़ से निकालना है, और कह रहा है आल्सो कैलकुलेट इट कोफिशिएंट। मैंने सारा निकाल दिया था, काफी बड़ा क्वेश्चन होगा ये वाला, और इससे हमने कंसेप्ट सीखा। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिससे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप, जो मैं आप कराने जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का है 15। सर देयर द कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज विथ मीडियन बेस। क्या बोल रहा है? मीडियन बेस। तो बेस क्या है? मीडियन। तो हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन की मदद से हमें निकालना है, क्योंकि ठीक है। तो अब सीरीज ए दे रखी है आपको कुछ ऐसे, सीरीज बी दे रखी है आपको, तो दो सीरीज है, दोनों सीरीज का आपको क्या निकालना है? पहले तो मीडियन से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है दोनों से का, फिर उसी का कोफिशिएंट निकालना है, फिर दोनों कंपेयर करना। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा करते हैं थोड़ा इसको। तो पहले मैं इसको दो भागों में बांट देता हूं पूरी सीरीज को, एक सीरीज ए हो गई, एक सीरीज बी हो गई। तो पहले तो मैंने दो भागों में बांटा, ये हो गई सीरीज ए, और यहां मैंने निकाल दिया सीरीज बी। दोनों का निकालना है ना मुझे। यहां मैं निकालूंगा सर एक्स माइनस मीडियन, मीडियन से निकालना है मुझे, यहां निकालूंगा एक्स माइनस मीडियन, और साथ साथ मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा क्योंकि मीडियन है। 3484 34 3484। अब देखो 3848 सबसे छोटा है, 3848 ध्यान से करना, थोड़ा बड़ा इसमें वैल्यू है, तो कंफ्यूज ना हो जाओ आप। अभी तक आपने छोटी वैल्यू सीखी है। 38 तो हो गया ये, चलो पहला आ गया। 3682 या 3680 पहले आएगा, 3680, फिर 3682, फिर 3682 के बाद 4388 या 4308, 08 छोटा है, उससे छोटा 4341 आ गया, 343 43 है वो, 41 ये रहा, तो 4124 4308 4124 हो गया, 4308 भी हो गया, ये थी हो गया 4308 के बाद 4388, ठीक है 4388 और 4388, फिर 4572 और दोस्तों 4572 के बाद 5624। लो भाई, अब सीरीज बी का भी लिख लेता हूं मैं। तो 487 के 382 सबसे छोटा, 186 सबसे छोटा है, 186 फिर 216, 186 216, 186 हो गया, 218 है, 218 है दोस्तों, 218 है ये। अच्छा, इसके बाद है 266 और 382, 266 और 382, 266 382, इसके बाद 266 382 के बाद 405 487, 405 487, 405 487, उसके बाद क्या बचा 508 620,
508 620, लो भाई 508 620 लिया आया मैं कौन सी सीरीज में। अब मुझे दोनों सीरीज का क्या करना पड़ेगा, दोनों सीरीज का पहले तो निकालूंगा मीडियन। तो भाई कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 है ये। अब थोड़ा और प्रॉब्लम आएगी इसमें, क्योंकि अगर इवन होता तो ऑड होता तो मैं n + 1 डिवाइड बाई 2 कर लेता। अब मुझे इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, तो मीडियन निकाल रहा हूं पहले, मीडियन सीरीज ए का। देखते जाए दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन है, मैं होमवर्क नहीं दे सकता था, ये होता नहीं, क्या फायदा आपका। कैसे निकालते हैं मीडियन, n/2 प्लस, फॉर्मूला एक ही बार लिखना है दोस्तों आपको, फॉर्मूला एक ही बार लिखना, अगली बार फॉर्मूला अगली सीरीज के अंदर फॉर्मूला लिखता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक ही बार लिखना होता है। तो बताओ n/2 क्या होगा, 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 8/2 क्या होगा 4, तो 4th टर्म हो गई, ये टर्म है, ये भी टर्म है, और सर 5th टर्म हो गई डिवाइड बाई 2। तो सर 4 टर्म ढूंढ लो आप, तो ये हो गया 1 2 3 4, ये रहा 4 1 2 4, 4 1 2 4 आपके पास 4 टर्म हो गई, 4 1 2 4 4 टर्म, प्लस इसके आगे वाली होगी 5th टर्म 4308 डिवाइड बाई 2, ये हो गया एवरेज। सर 4124 प्लस 4308 डिवाइड बाई 2 हो गया 42, ये आ गया सर मीडियन सीरीज 1 का 4216, सर ये देखो मीडियन आ गया। अब ये मीडियन को मैं वहां डालूंगा और डेविएशन निकालूंगा। पहले सीरीज बी का भी मीडियन निकाल लेता हूं, सीरीज बी का। अब थोड़ा डायरेक्ट करूंगा दोस्तों, क्योंकि एक बार मैं फॉर्मूला लिख चुका हूं। तो सीरीज बी में भी सेम कितनी टर्म है, सेम टर्म है भाई, सेम 8/2 ही है, और ये 8/2 प्लस 1 ही होगी डिवाइड बाई 2, 4 टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइड बाई 2। अब भाई 4 टर्म ढूंढ लो इसकी, तो 1 2 3 4, 382 और 405, 382 और 405, 382 प्लस 405 डिवाइड बाई 2, करो सर सोल्व, 382 प्लस 405 डिवाइड बाई 2, 393.5, 393.5, तो 0.5 को मैं चलो लिख लो 0.5, ठीक है सर। तो यहाँ पे मेरा मीडियन निकल गया 393.5, लो सर। अब इसको मैं निकालता हूँ डेविएशन, ठीक है। अभी डेविएशन निकालने का मीडियन भी निकालना है, कोफिशिएंट भी। तो डेविएशन निकालते हैं, सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, 4284216। सर अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूं, चलो एक लिख देता हूं फिर डायरेक्ट करूंगा। पहले 3848 में से माइनस करेंगे 4216, ये क्योंकि मोड में है, तो 4216 माइनस 3848, आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों उससे, 368, देखा तो समझ में आया। अब मैंने क्या करना है, हर बार 4216 से माइनस करना है, 4216 से इसको माइनस करेंगे। अब 3680, क्योंकि प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चाहे आप क्योंकि मोड लगा हुआ है, तो आपके यहाँ 536 आ गए। अब 3682, सर चेक भी करते रहना कहीं गलती ना हो जाए, 534, 4124, 4124, 92, ठीक है, 4308, 4308 का भी 92 आ रहा है, 4388, 172, 4572, 356। सर इसको थोड़ा देखना है मुझे, 356 आना चाहिए, 536 लिख दिया मैंने, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, 5624, 5624, 1408। सर इसको देख लेते हैं एक बार, गलती हो गई होगी, 3608, 3680, सर 536 है, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा ऊपर वाला गलत हो गया होगा फिर, 43848, सही है सर, कुछ नहीं है, सारे सही है। अच्छा इधर का कर लूं, पहले कर देता हूं मैं, पहले इसमें क्या था, 393.5, 393.5, तो 186 माइनस 393.5 मॉडुलस में, बता दो सर क्या आएगा,
393.5 में से माइनस कर देंगे या 186 में माइनस कर देंगे तो हो गया 207.5। अब एक एक करके माइनस करो, 218 यह हो गया 175.5 175.5। सर क्या हम पॉइंट हटाकर सीधा उसको 4 बना सकते हैं? सर ऐसा मत करना क्योंकि ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। आप कर लो, मैं भी कर रहा हूं तो आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 266 तो 127.5, 382 तो 11.5, 405 11.5, 487 93.5, 508 114.5 और 620 226.5। सर अब मैं इसको जोड़ देता हूं। 226.5 में 114.5 प्लस 93.5 प्लस 11.5 प्लस 1 मिनट रुक जाओ, 93.5 सर 207.5 175.5। सर मैं टोटल करता हूं, आप भी टोटल करिए। तो ये लो सर, मैंने टोटल कर दिया, मेरे इसका आया 3558 और इसका आया 968। अगर टोटलिंग में थोड़ी बहुत गलती हो जाए या ऊपर थोड़ी कोई कैलकुलेशन हो जाए तो आप कर लीजिएगा, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। अगर कंसम मिस्टेक है तो जरूर मुझे मैसेज करें, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक चलती है दोस्तों। अब मुझे क्या निकालना है? सीरीज मीन डेविएशन निकालना है दोस्तों। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सीरीज ए का कितना होगा? फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स माइनस मीडियन डिवाइड बाई एन। और इधर सीरीज बी का सिग्मा एक्स माइनस मीडियन डिवाइड बाई एन। हाँ दोस्तों, आप एक बार लिख सकते हो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये आया था मेरा, इसका डेविएशन का सम आया था 3558, ये हो गया 3558 डिवाइड बाई टोटल है 8 और यहाँ पर आया था 968 तो डिवाइड बाई 8, तो 968 डिवाइड बाई 8, ठीक है जी। तो भाई कर लेते हैं 3558 डिवाइड बाई 8, यह है 444.75 444.75 और 968 डिवाइड बाई 8 121। सर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे एक बार जरूर भी बता दें कि सर आपने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दी। कोई नहीं, आप ठीक कर लोगे, मुझे पता है, फिर एक बार मुझे इंटीमेट जरूर कर देना, ठीक है। तो भाई दोनों का आ गया है। अब मैं निकालूंगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, किसका? मीडियन का, वो भी कौन सी सीरीज का? सीरीज ए। बता दो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा सर मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन, और सीरीज बी का भी निकाल देंगे, मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीडियन। अब यहां जाकर मैं अपना डिसीजन दूंगा जब यहां पर देखेंगे। तो सर बताना मीन डेविएशन कितना आया था? मीन डेविएशन आया था 444.75 डिवाइडेड बाय, और सर ये कितना आया था इसका मीडियन? 4216। यहां पर आया था 121, इसका मीडियन आया था 393.5। लो सर बता दो। तो 444.75 डिवाइड बाय 4216, ये सर ये आ गया 0.105490, ठीक है जी। ये आपके पास इसका आंसर है। इसके बाद 121 डिवाइडेड बाय 393.5, यह है 0.30749 तो ये आपके पास आया। अब 0.30 बड़ा होता है 0.10, 0.30, तो सीरीज बी इज मोर वेरिएबल, कैसे लिख सकते हैं? सीरीज बी इज मोर वेरिएबल, वो वेरिएबिलिटी
या फिर लेस कंसिस्टेंसी, ये क्या मैं लिख दूं, लेस कंसिस्टेंसी एज कंपेयर टू सीरीज ए और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा, अगर सीरीज बी मोर वेरिएबल है तो सीरीज ए लेस वेरिएबल है, ठीक है, या मोर कंसिस्टेंसी है। क्या समझ में आया, ये मेरा डिसीजन हुआ, यहां पर देना जरूरी है। ये यही तो पूछा गया था हमसे क्वेश्चन के अंदर कि बताओ वेरिएबिलिटी, बताओ वेरिएबिलिटी, बता दिया भाई सीरीज बी ज्यादा वेरिएबल है एज कंपेयर टू सीरीज ए, तो सीरीज बी में चेंजमेंट जो डेविएशन है वो ज्यादा का आता है, सीरीज बी का जो डेविएशन है वो ज्यादा का आता है। दोस्तों आज की क्लास के अंदर बस इतना ही, आज की क्लास में इतना ही कवर करेंगे और अगली क्लास के अंदर हम सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज और मीन डेविएशन को खत्म कर देंगे। डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज और मीन डेविएशन को खत्म कर देंगे दोस्तों अगली क्लास में। तो डिस्क्रीट सीरीज सीखेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज सीखेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगले नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़े, ढंग से पढ़े, होमवर्क ढंग से करे, अभी कर लो, ये होमवर्क अभी कर लिया करो, जब भी करो अभी कर लिया करो। सुबह को अपनी क्लास देखो, शाम को अपना होमवर्क करो, या शाम को रात को क्लास देती है सुबह को, तो एक टाइम जब भी आप क्लास देखते हो उसके बीच का आधे घंटे का गैप, 8 घंटे का गैप लेकर, पहले जब भी आपने क्लास वीडियो क्लास देखी है, जब भी आप वीडियो क्लास देख रहे हो उसके बीच का 8 घंटे का टाइम लो, 8 आवर का टाइम लेकर इसी वीडियो की रिवीजन करो, क्योंकि टाइम लेना बहुत जरूरी है। इसी टाइम में आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है, पर एक ही दिन के अंदर वीडियो भी देखो और उसी वीडियो का रिवीजन भी करो। अब ये देख लो, आप मॉर्निंग वीडियो देख रहे हो तो शाम को रिवीजन कर लो, अगर आप शाम को वीडियो देख रहे हो तो अगली मॉर्निंग रिवीजन कर लेना। ठीक है जी, आ रहा समझ में? हाँ जी सर, पर ये रहना कि सुबह को वीडियो देखो और शाम को रिवीजन कर लो। ठीक है सर, तो मैथ की रिवीजन करना बहुत जरूरी है दोस्तों, मैथ अगर नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। और जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, मैं इस चैप्टर के बाद आपको स्कैनर के क्वेश्चन कराऊंगा, स्कैनर के क्वेश्चन कराने के बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक स्कैनर क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक कम से कम 4-5 पेपर जरूर करेंगे इसका, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें अच्छे से नंबर लाने हैं। 50 आउट ऑफ 50, 45 तो करीब लेके ही आना है, 100% नंबर चाहिए मुझे आपके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, अच्छे से पढ़ो, बड़े से पढ़ो, थैंक यू।